मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ कल यानी 27/8/2024 को उनके नाम से एक पत्र निर्गत हुआ है। वो पत्र ई शिक्षा कोष से संबंधित है और सारा विस्तृत जानकारी भी उन्होंने उस पत्र के माध्यम से दिया है। मैं पूर्व में भी कई वीडियो इस संदर्भ में बना चुका हूं और सरकार से निवेदन भी कर चुका हूं कि ई शिक्षा कोष से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को शिक्षकों को समझाया जाए, बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे वे इस शिक्षा कोष का सही ढंग से उपयोग कर सकें और अपना अटेंडेंस बना सकें। 25/6/2024 को इस शिक्षा कोष लॉन्च किया। उस दिन से लगातार शिक्षक प्रयास कर रहे हैं और सरकार 27/8/2024 को मान रही है कि 4.5 लाख शिक्षकों में 80% शिक्षक बना पा रहे हैं, यानी लगभग 1 लाख शिक्षक अभी भी इस शिक्षा कोष से अपना अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं। मित्रों, ये दुख की बात है क्योंकि इसमें साफ लिखा है उनके पत्र में कि हर एक के पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। एंड्रॉयड फोन से ही इस शिक्षा कोष में आप अटेंडेंस बना सकते हैं। और ये पत्र 6 पेज का है। पूरी विस्तृत जानकारी है कि स्कूल पहुंचकर कैसे बनाना है, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो प्रधानाध्यापक कैसे बनाएंगे, और यदि आप किसी काम से स्कूल से बाहर हैं तो आप बाहर रह करके कैसे बनाएंगे। अगर आप ट्रेनिंग में गए हैं, कहीं बाहर आपकी प्रतिनियुक्ति हुई है किसी कारणवश, तो आप वहां से इस शिक्षा कोष के माध्यम से कैसे बनाएंगे। कहने का मतलब है कि आपके हाथ में एंड्रॉयड फोन होना आवश्यक है, नेट होना आवश्यक है। अगर नेट नहीं होगा तो आप एंड्रॉयड फोन चला नहीं पाएंगे। नेट होना ही चाहिए। पता नहीं कैसे लोग कह रहे हैं कि नेट की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मेरे समझ से परे है। खैर, क्योंकि एंड्रॉयड फोन में नेट रहेगा तभी आप ये शिक्षा कोष खोल पाएंगे और अटेंडेंस बना पाएंगे। सारे नियम कानून, स्कूल में कैसे शिक्षक गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, इस शिक्षा कोष डाउनलोड करेंगे, टीचर अपने आईडी के द्वारा स्कूल एडमिन में जा करके मार्क अटेंडेंस को कैसे कैसे बनाएंगे, फोटो लेंगे, सारा विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। और सरकार मान भी रही है कि लगभग 1 लाख टीचर अभी नहीं बना पा रहे हैं। और ये भी लिखा है पत्र में कि 1 अक्टूबर के बाद से ऑफलाइन अब अटेंडेंस नहीं चलेगा। हर हाल में आपको इस शिक्षा कोष में बनाना पड़ेगा और तभी आपका वेतन रिलीज किया जाएगा। आप जब छुट्टी पर जाएंगे तो आपका पत्र पहले से मौजूद होना चाहिए प्रधानाध्यापक के पास, और प्रधानाध्यापक उस पत्र को स्कैन करके वो उसी दिन इस शिक्षा कोष में भेज देंगे। सारा नियम कानून लिख दिया गया है। मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पर लागू होगा। शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो सचिवालय में बैठे हैं या जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में लोग हैं, ये नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा। ये दुख की बात है। एक जैसा नियम होना चाहिए। आजकल सभी जगह ई अटेंडेंस बन रहा है। लोग जाते हैं, फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपना अटेंडेंस बनाते हैं। आते समय ऑफिस और जाते समय दोनों टाइम वो लगाते हैं। कई केंद्रीय सरकार के कार्यालय में मैंने देखा है कि सुबह आते वक्त भी अटेंडेंस बनाते हैं, दोपहर में लंच के टाइम में अगर वे बाहर निकलते हैं तब अटेंडेंस बनाते हैं, लंच खत्म होते होते वो अंदर आते हैं तब अटेंडेंस बनाते हैं, और फिर शाम में जब वो घर वापस जाते हैं तब बनाते हैं। यानी सरकार के पास पूरा डाटा रहता है कि मेरे कर्मचारी कितने देर तक ऑफिस कार्यालय में रहे। ठीक है, अच्छी बात है, सरकार वेतन दे रही है, उसका हक बनता है। लेकिन
दूसरे के मोबाइल से अटेंडेंस बनाना, कहने का मतलब कर्मचारी एंड्रॉयड फोन खरीदेंगे, एंड्रॉयड फोन के द्वारा वो बनाएंगे, उनके नेट मोबाइल में नेट है या नहीं है, नेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, आप कभी बिहार के बैंक को भी घूम लीजिए, आप बैंक में जाइए, आप देखेंगे कि बैंक के जहां पैसा निकाला जाता है, जमा किया जाता है, वहां एक तख्ती लटकती रहती है, लिंक नहीं है, लिंक फेल है, और कर्मचारी बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं लिंक के इंतजार में। कभी कभी घंटों लिंक फेल रहता है, पैसा नहीं निकाल पाते। ये अलग बात है कि सिस्टम बहुत सारा आ गया है, लोग एटीएम का उपयोग करते हैं, लोग सीएसपी का उपयोग करते हैं, वहां जाके भी पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन बैंक में आप पहुंचे हुए हैं और लिंक फेल है का बोर्ड लगा हुआ है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आए दिन हम सुनते हैं कि लिंक फेल है। कहने का मतलब यह है कि आप 1 अक्टूबर से लिख दिए केवल और केवल बिहार में शिक्षक ही ये अटेंडेंस बनाएंगे अपने मोबाइल से। सरकार को चाहिए इस तरह की नीति अगर बनाई है तो अपने विभाग में सभी कर्मचारियों पर यह नियम लागू होनी चाहिए, सभी लोग बनाएं। तब शिक्षकों को भी लगेगा कि जो असुविधा मुझे हो रही है, यही असुविधा सरकार के साथ काम करने वाले लोगों को भी हो रहा है, तो शायद उन्हें कुछ राहत मिलेगी। पर ऐसा नहीं हो रहा है। हम इसके विरोधी नहीं हैं। मैं बोलने का मतलब यह नहीं है कि मैं ई शिक्षा कोष का विरोधी हूं, होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को भी सुविधा देनी होगी। हर स्कूल में वाईफाई देना होगा ताकि शिक्षक जाएं, उनके मोबाइल में नेट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, उनका अटेंडेंस बन जाए और अटेंडेंस सही जगह पहुंच जाए। जो 50 से 60 साल की महिलाएं हैं वे अभी भी बहुत छोटा फोन इस्तेमाल करती हैं, नोकिया का या सैमसंग का। कहने का मतलब है कि उन्हें उचित ढंग से ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें समझाया जाए ताकि वे अच्छे से ऑनलाइन अटेंडेंस बना सके। प्रधानाध्यापक को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि वैसे शिक्षक जो खुद नहीं बना पाएंगे, प्रधानाध्यापक अपने मोबाइल से उनका अटेंडेंस बना देंगे, ये स्वागत योग्य है। पर ज्यादा खुशी होती कि अटेंडेंस का मसला विभाग के सभी लोगों पर एक समान लागू होता तो शायद अच्छा लगता, क्योंकि सरकार खुद मान रही है कि 80% ही शिक्षक अभी तक बना पा रहे हैं। उस हालात में 1 अक्टूबर के बाद निश्चित तौर पर कुछ शिक्षकों का वेतन रुकेगा, उन्हें आने वाले समय में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वे भी अपनी तैयारी कर लें, पैसों का बचत करें, बचाने की आदत डालें, क्योंकि कब उनका वेतन घट जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बचत ही उस समय काम आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन बार बार करता हूं कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।